भैया नमस्कार। आज मैं आया हूँ अपने गांव के भाटी माइंस में वृद्ध आश्रम में, और ये हमारे भैया जो कि यहाँ पर सेवा करने वाले हैं, तो ये बताएंगे यहाँ पर क्या ये कैसे सेवा करते हैं और ये कहाँ से इन सबको लेके आते हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र बारवा है और मैं को फाउंडर भी हूँ इस संस्था का। और मैं खुद ही, मेरे फादर भी इसी सेवा में समर्पित हैं और मैं भी इसी सेवा में समर्पित हूँ। वृद्ध लोगों के लिए या जो लोग बेसहारा हैं, लोगों रोडों पे घूम रहे हैं, उनके लिए हम कार्य करते हैं। और हमारे आश्रम में जो है दिल्ली पुलिस या आपके सरकारी हॉस्पिटल के लोग आते हैं जो एडमिशन करा जाते हैं यहाँ पे, और वो ज़्यादातर मेंटली तौर पर डिस्टर्ब लोग होते हैं यहाँ पे हमारे पास। तो भैया आपको कितना साल हो गए यहाँ पर ये काम करते हुए, या फिर इस लाइन में आपको आए हुए कितना टाइम हो गया? ये सेवा का भाव तो मेरा जो है 2015 से ही था, और जो वृद्धाश्रम हमने खोला वो हमने 2020 में खोला था, लॉकडाउन के बाद से। तो आप यहाँ पर किस प्रकार की सेवा करते हैं और क्या इनको खाने में देते हैं? भैया यहाँ पे इनको 3 टाइम का भोजन मिलता है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम का डिनर। हमारे यहाँ सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक नाश्ता हो जाता है इनके लिए, बाबा लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो ये आपका परिवार है, तो इस परिवार में कितने सदस्य हैं? अभी हमारे पास 50 लोग हैं प्रेजेंट, और 15 लोग हमारी दूसरी संस्था भी एक जो बड़ा बांस गांव में है, वहाँ पे हैं। टोटल मिला के हमारे पास 65 लोगों का परिवार है। तो यहाँ पर आप मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे देते हो? जैसे कोई बीमार हो जाए या किसी को कोई तकलीफ हो जाए, तो आप कैसे यहाँ पर मेडिकल प्रोवाइड कराते हो? जैसे अगर हम छोटे मोटे बुखार आ गया, खांसी जुकाम हो गया, तो वो तो हम खुद ही दवाइयाँ प्रोवाइड करा देते हैं। और हमारे पास 15 दिन में एक बार डॉक्टर विजिट के लिए आते हैं, तो वो भी दवाइयाँ दे देते हैं। और अगर किसी को ज़्यादा बड़ी इंजरी है तो फिर उसके लिए हम सफदरजंग हॉस्पिटल या एम्स या राम मनोहर लोहिया यहाँ लेके जाते हैं उन्हें। तो जो डॉक्टर होते हैं वो मतलब यहीं के लोकल होते हैं, या फिर कोई आप हॉस्पिटल्स या फिर इनमें लेके जो जाते हैं? डॉक्टर हमारे लोकल्स में ही हैं, जो फतेहपुर में हैं, कई क्लिनिक हैं, वो खुद अपनी सेवा के लिए आ जाते हैं कि हमारी तरफ से जो भी आपको सेवा बनेगी हम करेंगे डॉक्टर के लिए, ऐसे। तो आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो कि मतलब अपने बड़े बूढ़ों की कैसे सेवा करी जाए, या फिर कैसे उनका रख रखाव करा जाए और कैसा उनका मन रखा जाए, ताकि उनको अपने घर में ही, उन्हें बाहर निकलने की जरूरत ही ना हो, वो अपने घर में रह के ही सेवा करे। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं सभी आज के नौजवान या और जितने भी लोग हैं जो इस मानसिकता से कि हमारे चलो बड़े बुजुर्ग हैं, वो मान के चलिए जो भी ऊट पटांग बोल देते, लेकिन उनकी बातों को बर्दाश्त करना सीखें सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि देखो, जब वो भी थे अपनी एज पे, तो वो भी तो आपको बर्दाश्त करते थे ना। आप कुछ भी गलतियां करते थे, वो आपको करते थे, समझाते थे, तो आप उनको भी समझाओ। ये नहीं कि छोड़ो मत, किसी बेसहारा कर दो उनको, कि किसी बहाने से आप छोड़ दें। जैसे हम आजकल बहुत केस देखते हैं कि लोग किसी अनाथालय गेट पे बैठा जाते हैं अपने बुजुर्गों को, या कहीं रोड पे छोड़ दें कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, टैक्सी करके ला रहा हूँ। बहुत हमारे साथ केस देखने को मिले हमें भी। तो ऐसा ना करें। अपने बुजुर्ग हैं तो सब चीज़ है, ये हमारी देश की संस्कृति है कि अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूरी है। आप ऐसा जरूर ना करें, बिल्कुल भूल के भी ना करें अपने बुजुर्गों को छोड़ने का। तो आपके यहाँ कितने लोग हैं जो सेवा कार्य करते हैं यहाँ पर? हमारे पास अभी 10 लोगों का स्टाफ है जो यहाँ पे सेवा में समर्पित हैं। तो भाइयों, आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अपने जितने भी बड़े बूढ़े हैं उन सबकी सेवा करो, क्योंकि ये सेवा बार बार नहीं मिलती। माँ बाप जीवन में एक बार ही आते हैं। अगर हम एक ही बार में अपने माँ बाप की सेवा ना करके और उनको ठुकराया जाता है, तो भाइयों ऐसी ही आपके साथ होगा। तो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारी सिर्फ आपसे यही कहना है कि अपने माँ बाप की सेवा कीजिए जितनी हो सके। सुनिए और घूम लेते हैं ना।